टू माय चैनल। आज फिर मैं कुछ नया लेके आया। देखिए आज हम पढ़ते हैं यूज टू। ये प्रयोग बहुत अच्छा है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कभी कभी नहीं करते। ग्रामर में, ट्रांसलेशन में यूज कैसे करना है आज पढ़ते हैं। यूज टू का प्रयोग, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है करता। हाँ, अब तुम क्या कहोगे? इसे करने का डू कर देंगे, क्या डन कर देंगे। आज जो था का जो पास्ट टेंस का है, जिस कैटेगरी में है, इंडिफिनिट है, परफेक्ट में, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो लगा के जो हम कर देंगे। लेकिन नहीं, इसका सिंपल बनेगा। जैसे आलम सर पढ़ाया करते थे। आलम सर पढ़ाया करते थे। ये हो गया एग्जांपल। मैं दिल्ली में रहा करता था। अब आप सोचेंगे सर ये तो सिस्टम था ना कि जिस वाक्य का में था है, ती है लगाएंगे तो इंडिफिनिट समझेंगे। देखो बाबू, हर बात उस तरह नहीं होती। इसको उस तरह बना सकते हैं, लेकिन ये भी सही है, वो भी उस तरह बने, लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे वर्ड्स मिले तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि इससे क्या है। जब भी कोई काम गुजरे हुए पल में होता था, कंटिन्यू होता था। मैं पढ़ता था, मैं गाड़ी चलाया करता था, मैं दिल्ली में रहा करता था, मैं या मनोज पहले सब्जी बेचा करता था। ऐसे सेंटेंस वो यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं कि किसी के बारे में, अपने बारे में जो गुजरे हुए पल में उसका प्रयोग कंटिन्यू में हुआ करता था। तो ऐसे सेंटेंस में हम उसका यूज कैसे करते हैं? जैसे आलम सर यूज टू टीच, बस खत्म। टीच, मैं दिल्ली में रहा करता था। आई यूज टू लिव इन दिल्ली, बस। आई यूज टू, सॉरी यहाँ यूज टू करना भूल गया। यूज टू का यूज करना भूल गया। यूज टू का यूज करना भूल गया, यानी यूज या टू यूज करेंगे। आई यूज टू लिव इन दिल्ली। जैसे सीता मछली बेचा करती थी या बेचती थी, जो गुजरे पल में उसका आदत जो थी। तो ऐसे में यूज टू का यूज करते हैं। सीता यूज टू सेल, यहाँ डी लग गया, यूज टू यहाँ डी लग गया। सीता मछली बेचा करती थी, तो सीता यूज टू सेल फिश, क्या फिशेस, कई मछलियां ना, मछलियां। हालांकि हिंदी हमारे अधिकतर हम लोगों की हिंदी गलती होती है इसे, लेकिन इंग्लिश हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। हम मछली का सिंगल नहीं है, हालांकि हम लोग मछली बोलते हैं, वो मछली बेच रहा है, वो मछली, लेकिन मछलियां होता है, एक से कई होती है ना, इसलिए मछलियां बोलते हैं। ये हमारी हिंदी गलती, जिसकी वजह से हमें फिश बोलना पड़ा। हमारी हिंदी में पुलर है तो इसमें पुलर होगा। तो सीता मछलियां बेचा करती थी। सीता यूज टू सेल फिशेस। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? कोई भी गुजरे हुए पल में जब जिस चीज की आदत हो उसमें यूज टू लगाकर सिंपल सेंटेंस, सिंपल वर्ब में यूज करेंगे। यूज टू ऑलरेडी ईडी में यूज रहता है, यानी कि पास्ट में यूज रहता है। ईडी किसी चीज में यू ऐसे यूज होता है, इसमें डी लग गया, ऑलरेडी ये पास्ट इंडिकेट करने लगी, इशारा करने लगी कि अब पास्ट में, तो हो गया। क्लियर है गाइस? मुझे लगता है ये जो पढ़ाया हूँ इस आपको समझ में आ गई होगी, और ये आज के लिए सबसे अच्छा और सबसे वेल टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हुई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।